नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धम्। तत्वार सूत्र ग्रंथ है, इसमें तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय में मध्य लोक के बारे में समझ रहे हैं। मध्य लोक में क्या क्या चीजें बताई है, तो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इसमें द्वीप और समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। सबसे बीच में क्या है, जम्बूद्वीप है ना। जम्बूद्वीप के मध्य में भी क्या है, सुमेरु पर्वत। और सुमेरु पर्वत की जितनी हाइट है उतनी ही मध्य लोक की हाइट है। फिर इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो ढाई द्वीप के बारे में समझा था, किस प्रकार से 20 तीर्थंकर होते हैं, 5 मेरु होते हैं, और हर एक मेरु के कॉरेस्पॉन्डिंग विदेश क्षेत्र बताया। और उसमें 32 32 32 32 ऐसे 160 नगरियां होती है। और हर 32 नगरियां हैं, तो उनमें हर एक में 8 जो है, उसमें एक तीर्थंकर कंपलसरी होते ही होते हैं। यानी कम से कम एक होंगे, ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 8 में होंगे। तो ऐसे करके 5 से संबंधित 20 तीर्थंकर मिनिमम हो जाते हैं। और सभी के मिलाए कि सब में एक एक तीर्थंकर होंगे तो मैक्सिमम 160 हो सकते हैं, है ना। और विदेश क्षेत्र के अलावा भरत और ऐरावत क्षेत्र बताए, तो 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र है। तो पांचों में यदि तीर्थंकर हो एक एक सब में एक साथ, तो 5 भरत के, 5 ऐरावत के, ऐसा करके 170 तीर्थंकर टोटल हो जाते हैं। फिर काल के बारे में समझना शुरू किया था कि 6 काल होते हैं ना, सुषमा सुषमा सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा दुष्मा दुष्मा दुष्मा, ऐसे करके 6 काल है। ये 6 काल जो है, एक जो अपन ने बोला ये कौन सा है, ये है अवसर्पणी, जिसमें क्या होता है, सुषमा सुषमा, सुषमा यानी सुख और दुष्मा यानी दुख। तो अवसर्पिणी में सारी चीजें जो मनुष्यों की हाइट है, उनकी सहनन है, उनकी आयु है, ये सब क्या होता है, घटता जाता है। और भोग आदि है, घटता है, दुख बढ़ते हैं। और उत्सर्पिणी में क्या होता है, बढ़ता जाता है, यानी कम से शुरू होगा, कम हाइट रहेगी और दुख ज्यादा रहेंगे, सुख बढ़ता जाएगा। और हाइट कम रहेगी, आयु कम रहेगी, तो वो भी सब बढ़ती जाती है। तो इस तरह से एक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का साइकिल मिलाकर के एक कल्पकाल बनता है। बेसिकली उत्सर्पिणी प्लस अवसर्पिणी दोनों को मिलाकर एक कल्पकाल, जो अपन ने पंच परावर्तन में समझा था। तो एक कल्पकाल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। और एक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी लेंगे हम, तो वो कितनी होती है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। देखो यहाँ पे टोटल किया है, इसको अपन करेंगे तो कितना आना चाहिए, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो कैसे आता है कि जो पहला काल है वो सबसे बड़ा होता है। आप ये उत्सर्पिणी का आखिरी हो जाएगा और अवसर्पिणी का पहला हो जाएगा, जो भोगभूमि का पहला काल है। कितना है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी 10 में से 4 कोड़ा कोड़ी सागर तो किसके निकल गए, पहले काल के। फिर दूसरे के 3 कोड़ा कोड़ी सागर, और तीसरा काल जो है उसके 2 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी एक एक कम किया है, 4 3 2। फिर कितना हो गया, इनको टोटल करेंगे तो, है ना। 10 में से 9 कोड़ा कोड़ी सागर तो किसमें गए हैं, भोग भूमि में ही चले गए, बेसिकली शुरू के जो 3 काल है उसमें। और एक कोड़ा कोड़ी सागर जो बचा है, बाकी के 3 काल इसमें जाते हैं। कौन सा, चौथा, पांचवा और छठा काल। तो अभी कौन सा चल रहा है, पांचवा चल रहा है। तो चौथा पांचवा छठा तीनों मिलाकर एक कोड़ा कोड़ी सागर है। तो चौथा काल कितना है, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम कर, इतना है ना।
और फिर 42,000 वर्ष का क्या किया कि आधा आधा कर दो, 21,000 वर्ष का पांचवा काल और 21,000 वर्ष का छठा काल। तो ऐसे सबको टोटल करेंगे तो टोटल कितना आता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये एक अवसर्पिणी बताइए, सेम ऐसी जैसी क्या करना, उत्सर्पिणी बनाना, उसको रिवर्स बनाना, यानी 21,000 वर्ष का पहला हो जाएगा उसका, फिर 21,000 वर्ष का ही आएगा दूसरा, फिर चौथा काल जो है वो उसमें तीसरा बन जाएगा। इतना ही उसका काल है, काल सबका सेम रहेगा। तो ये पहले छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसे आएगा। तो पहले पढ़ना घटना जैसे आपकी चाल होती ना, इस तरह से वो सर्पिणी कहा उसको, सर्प का समान उसका घटना बढ़ना होता है, इसलिए उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ऐसे बनाते ना अपन डायग्राम इस टाइप से। ये बढ़ा, फिर ये घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। तो बढ़ना घटना क्या हो गया, सर्प के चाल के समान उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। अब इसमें पहला काल के बारे में लास्ट टाइम किया था, पहले काल में क्या क्या होता है। ये जो पहला काल है इसमें क्या है, भोग भूमि है, यानी शुरू के तीनों ही काल भोग भूमि है। तो भोग भूमि में कल्प वृक्षों से वस्तुएं प्राप्त होती है। और क्या विशेषता होती है कि युगल में उत्पन्न होते हैं, एक ही माता से लड़का लड़की जन्म लेते हैं, और वो भाई बहन नहीं होते, पति पत्नी होते हैं। और कब तक रहते हैं कि वो पूरे जीवन जितनी आयु है उतने पर्यंत वो दोनों रहते हैं। और फिर अंत में माता को गर्भ होता है, जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है उसके 9 महीने पहले, और फिर जन्म देते हैं वो माता, और उसी समय छींक है ना और जम्हाई ऐसा आता है। किसको क्या आता है, पुरुष को छींक और माता को जम्हाई आती है, और दोनों मर जाते हैं। मतलब बच्चे को जन्म दिया, बच्चों का मुख भी नहीं देखते और वो लोग मर जाते हैं। फिर बच्चे कैसे बड़े होते हैं, तो बच्चे जो है वो अपना अंगूठा चूसते हैं। तो सबका अलग अलग दिया हुआ है कि जैसे पहला, दूसरा, तीसरा ना, तो पहला काल जो है उसको बोलते हैं उत्तम भोग भूमि, क्या बोलते हैं, दूसरा काल है उसको बोलेंगे मध्यम भोग भूमि, और तीसरा काल जो है उसको बोलेंगे जगन्य भोग भूमि। तीनों ही भोग भूमि है, लेकिन तीनों में भोगों की जो इंटेंसिटी है उसकी अपेक्षा से तीनों के वेरिएशंस हो गए, उत्तम, मध्यम और जगन्य। तो उत्तम भोग भूमि में सारी चीजें बेस्ट होंगी, जितनी मैक्सिमम हो सकती वो, और मध्यम में उससे कम, और जगन्य में उससे और कम हो जाएगा। तो जो इसमें बच्चा तीनों में उत्पन्न होता है, तो तीनों में उनका उत्पन्न होकर जो बड़े होने का क्या बोलना चाहिए, मैच्योर होने का जो टाइम है, दोनों तीनों में डिफरेंट होता है। यानी इसमें क्या होता है, 3 दिन तक उत्तम भोग भूमि में वो 3 दिन तक अंगूठा चूसेगा, 3 दिन तक बैठेगा, 3 दिन तक घुटने चलेगा, फिर 3 दिन तक अस्थिर चलेगा, यानी चल रहा है लेकिन लंगड़ा के चल रहा है। फिर 3 दिन में अच्छे से चलने लग गया, 3 दिन में एडल्ट हो गया, फिर उसके बाद 3 दिन बाद सम्यक्त को प्राप्त करने योग्य हो गया। ऐसे करके 7 स्टेप्स होती है। तो इसमें हर सारी स्टेप्स 3-3 दिन में कंप्लीट करेगा उत्तम भोग भूमि में। मध्यम भोग भूमि में 5-5 दिन में वो सारे स्टेप्स को करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अपन 3 है तो 7 स्टेप है, तो 21 दिन में पूरा सम्यक तो प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा। अपने यहाँ पे कितना बोलते हैं, 8 वर्ष बोलते हैं ना बच्चे के लिए, कि 8 वर्ष में सम्यक तो प्राप्त करने की योग्यता। और यहाँ पर उत्तम भोग भूमि में 21 दिन, मध्यम में 5 है ना, तो 5 5 7 35 दिन में वो मेच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सम्यक तो प्राप्ति के योग्य। और जगन्य भोगों में 7 दिन लगते हैं, यानी 3, 5 और 7 सारे ऑड नंबर है, तो 7 7 49। बेसिकली जगन्य भोगों में 49 दिन में वह पूरा बड़ा हो जाता है, जो युगल है वह, दोनों ही बच्चे, लड़का लड़की दोनों। और क्या अंतर है दोनों तीनों में, कि जो पहली भोग भूमि है उसमें आयु का अंतर है। जैसे पहली काल में 2 से 3 पल्ले बताई है, यानी 3 पल्ले उत्कृष्ट है, और कम से कम होगी तो कितनी होगी, 2 पल्ले। 2 पल्ले से कम किसी की भी आयु नहीं होगी। और इसमें ऐसा रहता है सामान्य से, जैसे कि अपन भरत और एरावत क्षेत्र के आर्यखंड की बात करें,
तो वहां पर क्या होता है, अवसर्पिणी में काल में घट रहा है ना, तो स्टार्टिंग में सभी की 3 पल्ले रहेगी, फिर जैसे जैसे घट रहा है यानी दूसरा काल की तरफ अपन जा रहे हैं, तो उनकी आयु का जो 3 पल्ले है वो कम होता जाएगा, यानी 3 से वो 2 पर आ जाएंगे। जब दूसरे काल की स्टार्टिंग आएगी तब तक सभी की आयु कितनी होगी, 2 पल्ले से ज्यादा किसी की भी नहीं होगी। समझ में आए कैसे? जैसे कि हम अभी अपनी जनरेशन देखें, तो अभी जनरेशन में हमारी जो पहले दादा दादी इन लोगों की एज देखी जाए, उनके बड़े बड़े लोगों की, तो वो 90 साल तक, 95 साल तक ऐसे जीते थे। अब उसके बाद में क्या हो गया, 80 साल तक जीते हैं। अब 70 तक आ चुके हैं, मतलब 70 तक यदि व्यक्ति जी लिया, 75 तक, तो उसको अच्छा मान लिया जाता है कि ये ठीक है। तो ऐसे करते करते जो उसका आयु पूर्ण का जो, आप समझो कि पूर्ण करके मरने का जो टाइम है, वो जो एज है वो कम होती जा रही, जल्दी जल्दी उसका मरण हो गया, एवरेज जो मरण उसकी आयु है वो कम हो गई। तो ऐसे जो पहला काल है उसमें शुरू में 3 पल्ले और आखिरी में 2 पल्ले, और जहां पर हमेशा ही भोग भूमि बनी रहती है, जैसे कि उत्तर कुरु देव कुरु है, तो वहां पर हमेशा नियम से भोग भूमि ही बननी है उत्तम। तो वहां पर रैंडमली हो सकता है, मतलब किसी की 2 पल्ले, किसी की 2 पल्ले प्लस एक समय, किसी की 3 पल्ले, किसी की 3 पल्ले में एक समय कम, एट ए टाइम एक साथ पाए जा सकते हैं, इस तरह से संभव है। और इसके बाद में दूसरा काल है, उसमें कितना है, 1 से 2 पल्ले। तो ये भी कैसे लेंगे अपन, जहाँ पे घट रहा है वहां पर कैसे लेंगे, 2 पल्ले शुरुआत में रहेगी, फिर घटते घटते तीसरे काल के स्टार्टिंग तक 1 पल्ले हो जाएगी, है ना। और जब उत्सर्पिणी में जाएंगे तो कैसा रहेगा, 1 पल्ले से स्टार्ट होगी और 2 पल्ले पर जाकर एंड होगा, इस तरह से उसमें होगा। और तीसरा जो काल है इसमें क्या है, एक पुरुकोटि कम से कम 1 पल्ले, ज्यादा से ज्यादा 1 पल्ले, यानी 1 पल्ले से शुरू होगी। अपन ने दूसरा काल में जगन ने कहा पर कितनी की है, 1 पल्ले की, तो दूसरे काल की एंड में 1 पल्ले आयु हो जाएगी। बेसिकली तीसरा काल में सभी की आयु कितनी होगी, 1 पल्ले। 1 पल्ले के बाद में वो कम 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 होती होती कहाँ तक जाती है, 1 पूर्व कोटि तक जाती है। फिर चौथा काल है, तो चौथा काल में जो है, 1 पूर्व कोटि में इस तीनों में एक समय जोड़ देना, अपन ने जोड़ा नहीं है, कि जैसे अपन नारकियों की आयु में किया था ना, कि पहले नरक की आयु से दूसरे नरक की आयु तक जाना है, तो पहले नरक की आयु 1000 सागर अपन ने बोली, तो दूसरे नरक की जगन्य आयु कितनी होगी, 1000 सागर प्लस एक समय, इतनी कम से कम होगी, है ना। तो ऐसे यहाँ पर भोगों में जो अपन तीसरा काल लिया, तो उसमें जो जग उत्कृष्ट लिए 1 पूर्व कोटि, तो दूसरे वाले में 1 पूर्व कोटि, सॉरी 1 पल्ले अपन ने उत्कृष्ट लिए तीसरे काल में, तो पहले वाले में 1 पल्ले प्लस एक समय लेना। नहीं समझ में आया? हाँ एक समय छोटा है लेकिन वो, हाँ तो लिखा नहीं है यहाँ पर, तो समझ लेने की बात है कि ये उत्कृष्ट यहाँ तक 1 पल्ले तक इसकी लिमिट हो गई है तीसरे काल में। तो उसके बाद जो दूसरा है, दूसरी मध्यम भोग भूमि है, तो मध्यम भोग भूमि में 1 पल्ले प्लस एक समय से लेकर के 2 पल्ले तक की आयु रहेगी, उसकी रेंज हो गई बेसिकली। और अपने को तो समझ में नहीं आएगा, सामान्य से देखेंगे तो अपन तो यही बोलेंगे कि 1 पल्ले है। आप अपने बर्थडे बनाते हैं तो एग्जैक्ट अपने को टाइम नहीं पता होता है किस समय हमने जन्म लिया, तो हम उसके अकॉर्डिंग कितना एज कैलकुलेट करें कि हम सामान्य से उसी दिन को दिन पूरा मान लेते हैं जिस दिन हमारा बर्थ हुआ है। तो वैसे हम देखा जाए तो 1 पल्ले है, लेकिन उसको हम सूक्ष्म रूप में देखें तो 1 पल्ले प्लस एक समय। फिर चौथे काल जो है, तो चौथे काल में 120 साल कम से कम और 1 पूर्व कोटि मैक्सिमम। तो 120 साल कम से कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी की भी आयु 1 साल की नहीं होगी क्या? नहीं, चौथे काल से ऐसा हो जाता है कि अंतर्मुहूर्त भी आयु हो सकती है, और उससे ज्यादा भी हो सकती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 120 तक आ जाएगी। तो 120 में वो घटते घटते 120 आती है, यानी जैसे महावीर स्वामी तक आ गए, तो महावीर स्वामी तक जो है वो मैक्सिमम जो रहेगी, तो 120 से ज्यादा किसी की नहीं रह सकती, इस तरह से अपन बोल सकते हैं। घटते घटते आ गया ना, पांचवा काल ही आ गया। तो ऐसी पांचवा काल है, तो इसमें 20 अपन ने जगन्य लिए, तो अभी कोई 20 साल से कम में मरता नहीं है, कि मर जाते हैं,
तो 20 कब के लिए लिखिए, जब छठे तक आ जाएंगे। तो 120 शुरुआत की हो गई पांचवें काल की, किन्हीं किन्हीं मुनि राजों की, किसी राजा की 120 साल हो सकती है। और अभी भी अपन देखते हैं 105 110 साल तक के लोगों के बारे में डिस्कवरी चैनल पे आ जाता है। 103 104 तो अपन ने सुना ही है, मतलब इतना तो देख ही लिया है। तो 120 से ज्यादा किसी की नहीं होगी, किसी किसी की हो सकती है। और कम से कम यानी जब घट घट के हो जाएगी तो 20 साल हो जाएंगे उसकी एवरेज। जो अपन जैसे अभी 60 साल में व्यक्ति मर रहा है, 70 में मर रहा है व्रत होके, तो 20 में मर जाएगा। उस समय जैसे पांचवें के एंड में 20 से ज्यादा किसी की नहीं होगी, ऐसा हो जाएगा। वो कम हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अंतर मुहूर्त है ना, पर्याप्त जो है गर्भज की अपन एक एक समय जोड़ते जाओ, वहां से लेकर 120 साल तक हो सकता है। फिर पांच छठे काल में कितनी होगी, तो 15 साल से 20 साल, यानी 20 साल का मैक्सिमम उसकी आयु होगी। और ज्यादा से ज्यादा जब घटता जाएगा, छठे काल का एंड आएगा तो 15 साल, उससे ज्यादा किसी की नहीं हो पाएगी। तो क्या बच्चे ही रहेंगे क्या, कि नहीं, फिर ग्रोथ में भी डिफरेंस आ जाता है। कि जैसे हम देखें इनके इसमें कि बहुत साल तक तो कुमार कुमार की आयु में रहते थे चौथे काल में, जैसे पुराण की कथाएं आती है। और अभी अपने अपने इसमें देखें तो जो बच्चा है उसका जो ग्रोथ है वो कितना फास्ट होता है। कि पहले फर्स्ट सेकंड क्लास में आते थे तब वो एबीसीडी अच्छे से बोलते थे, थोड़ी थोड़ी राइम्स बोलने लग जाते थे। और अभी जो बच्चे होते हैं वो कितनी फास्ट सीख लेते हैं। उनको आप सोचो, 1 सवा साल के बच्चे को फोन में टच करके खोलना आ जाता है चीजें, है ना, उसको क्या वीडियो चलाना उसको समझ में आता है। और कैसे उसको चीजें चाहिए, वो कैसे सब चीजें बहुत जल्दी ग्रास्प करने लग जाते हैं। बेसिकली जो काम हम बाद में करते थे वो पहले करने लग गए, है ना। पहले हमारे जो बड़े भाई दीदी ये लोग थे, उनको पूरी कॉलेज हो जाता था, जब जॉब होती थी तब वो लोग को गाड़ी मिलती थी, फोन तो दूर की बात है। और अभी क्या होता है, अभी भैया मतलब 10th हो गया तो उसको गाड़ी मिल जाती है ना, उसके बाद थोड़ा और समय आएगा तो सारी चीजें जल्दी 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 सारी चीजें होने लग जाएंगी। तो छठे काल में क्या हुआ, मैं सारे चीजों की ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, तो जल्दी सीख जाएगा। उसमें ऐसा नहीं कि वो बच्चा ही रहेगा, हाइट तो कम ही रहेगी। हाइट कम होती जा रही, कैसे कम हो रही है, कि पहले काल में 6000 से 4000 धनुष, यानी इसको अपन कोस में देखते हैं, एक योजन में होते 4 कोस, बेसिकली 12 किलोमीटर्स। और एक कोस बराबर होता है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो जो ये है पहला काल, उसमें 3 कोस से 2 कोस हाइट दी है। तो 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर, और 2 कोस यानी 6 किलोमीटर। इतनी हाइट, यानी 9 से 6 किलोमीटर के बीच की इतनी हाइट होगी उनकी। मैक्सिमम कितनी होगी, 9। और उससे कम, सब कम होगी तो कितनी होगी, ठीक है। कहाँ पे, विदेश क्षेत्र में भी ऐसी नहीं पाई जाएगी। विदेश क्षेत्र जो है वहां पे कौन सा काल होता है, चौथा काल होता है। तो चौथे काल में अपन जो देखेंगे 7 हाथ से 500 धनुष, उतनी पाई जाएगी। यानी जो काल है उसमें वैसा पाया जाएगा। तो जैसे अपन ने जम्बू द्वीप में जो 7 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र में विदेश क्षेत्र के मध्य में यहाँ पर भोगभूमि बताई थी उत्तर गुरुदेव को। तो यहाँ पर उत्तम भोगभूमि, तो यहाँ पर जो है इनकी हाइट रहेगी 3 कोस से 2 कोस, 9 to 6 किलोमीटर। फिर यहाँ पर एक क्षेत्र आता है ना, हेमवत और हरि क्षेत्र, ऐसे 2 क्षेत्र, भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, ऐसे करके क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ जगन्य भोगभूमि और यहाँ मध्यम भोगभूमि। तो जगन्य भोगभूमि में कितनी बताइए, 500 से 2000 धनुष। 2000 धनुष यानी 1 कोस है, बेसिकली 3 किलोमीटर। तो 500 क्या बोलना चाहिए, 500 धनुष जो है वो कितना हो गया उसका, 3 किलोमीटर का। अब 2000 का अपन करेंगे तो चौथा भाग हो गया ना, तो 3 किलोमीटर का 4th कर दो, 1 किलोमीटर लगभग समझ लो। इतनी इतनी हाइट जो है कहाँ है, ये जगन्य भोगभूमि में। मध्यम भोगभूमि में जो है 3 से 6 किलोमीटर, ऐसे 2 से 6, 2 से 3 कोस, नहीं 1 से 2 कोस, और ये 500 धनुष से 1 कोस, इस तरह से कम कम हुई है, हाफ हो गई ना। जैसे ये
दो कोस से 3 कोस है, 2 कोस कम से कम, मैक्सिमम 3 कोस है। दूसरे काल में दो, है ना, 4000, ये 2 कोस, तो 1 से 2 कोस ऊपर आगे पीछे लिख दिया इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। और इसमें फिर 1 कोस तक 3 किलोमीटर तक है। चौथे काल में कितनी रहेगी कि 500 धनुष से ज्यादा नहीं रहेगी। तो फिर अपन किसकी सुनते हैं, बाहुबली भगवान जो है उनकी हाइट कितनी रही, 525 धनुष। 525 धनुष उनकी हाइट थी, भारत भगवान की 500 धनुष, ऐसा है। तो उनके ज्यादा कैसे हो गए, 500 धनुष से ज्यादा नहीं होती है। तो इस काल में जो ये पंचम काल है, अपन बोलते हैं ना हुंडावसर्पणी है, तो ये हुंडावसर्पणी बहुत असंख्यात काल में एक काल ऐसा आता है जब एक्सेप्शन होते हैं। यानी सामान्य जो रेगुलर नियम है, तो सामान्य रूप में 500 धनुष से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन कभी कभी कोई एक्सेप्शन किसी काल में हो जाते हैं। तो ये काल जो अवसर्पणी का है, हुंडावसर्पणी एक्सेप्शनल है। तो फिर बहुत सारे एक्सेप्शन हुए, जैसे कि आदिनाथ भगवान है तो उनकी पुत्री हुई, तीर्थंकर की जो रहता है उनकी पुत्री नहीं होती है। फिर तीर्थंकर जो है वो नियम से शादी करते हैं, ब्रह्मचारी नहीं रहते हैं। तो इसमें पंच वाले भी बोलते हैं ना, महावीर भगवान, वासुपूज्य, नेमिनाथ, ये सब जो है एक ब्रह्मचारी 5 तीर्थंकर, उन्होंने शादी नहीं की, तो ये भी एक्सेप्शन है। और तीर्थंकर और जो चक्रवर्ती है ये एक ही नहीं होते, मतलब अलग अलग होते हैं जनरली, कि तीर्थंकर कोई अलग व्यक्ति है, चक्रवर्ती कोई अलग व्यक्ति। जैसे शांतिनाथ, अरनाथ, कुंथुनाथ भगवान जो है उनका क्या हो गया, वो कामदेव भी हो गए, तीर्थंकर भी हो गए, चक्रवर्ती भी हो गए। 3 शलाका पुरुष मतलब कंबाइन हो गए ना, 65 बोलते हैं, तो कम हो गए। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है जो कि इसमें हुए। वैसे ही जो एक क्षेत्र से कौन, हाँ हाँ, सम्मेद शिखर जी से ही सभी लोग मोक्ष जाते हैं। तो इस बार मतलब 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कुलकर यस का भी आता है मोक्ष का, कि ऑलमोस्ट मतलब पंचम काल आ गया था और तब मोक्ष गए थे। सुधर्माचार्य जो था उनका, उनके लिए ऐसा आता है। तो और आदिनाथ भगवान जो तीसरे काल में चले गए थे, मतलब उनको केवल ज्ञान हो गया था, चौथा शुरू ही नहीं हुआ था। तो वो एक्सेप्शन है, तो वो हुंडावसर्पणी काल के कारण से। और इस तरह से पांचवें काल में कितनी हाइट हो जाएगी, 2 से 7 हाथ, और छठे काल में 1 से 2 हाथ, है ना। हाथ बताया, हाथ कैसा होता है हाथ कितना बड़ा है, ये जो होता है कितना, कितना होता है हाथ का, ये देख के बताते हैं। इसका पिक्चर है क्या, प्रोजेक्टर नहीं है तो पिक्चर आपको दिखा देते हैं। ये पढ़े हुए कि आपके पहले काल 6 काल पढ़ा, सामान्य इधर उधर सुन रखा है थोड़ा बहुत। हाथ जो है कितना लिया है, प्लस और 1 हाथ, यहाँ तक का कितना लिया है, 1 हाथ। इसमें इसको बताते हैं, 6 अंगुल का 1 पाद है। तो जो अपने पैर की होती है बेसिकली, ये जो फ्रंट पोर्शन, एक पोर्शन का, उसको 1 पाद कहा। फिर विलस्त कहा है, तो दोनों पैरों को मिला लो, नीचे जैसे खड़े होते हैं ना, चरण होते हैं, तो उसको मिलाकर अपन ये करो काउंट, तो वो इतना यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस आई अपनी दोनों पैरों की, उसको एक विलस्त, एक बिल्ला जो बोलते हैं ना अपन, इतना। और 2 विलस्त का 1 हाथ है। तो ऐसे इसको मेजर करेंगे, यहाँ से 1 और 1 ऐसा 2,
तो इतना हाथ है, एक हाथ, तो छोटा सा एक हाथ जगन्य और उत्कृष्ट हो गई 2 हाथ, मतलब आप उतना छोटा सा बच्चा जितना हाइट ही है बेसिकली, आप इतने समझ लो, एक बिल्ली होती है ना उतनी बराबर का उतनी बराबर का मनुष्यों की हाइट बताई गई है। तो ये 2 से 7 हाथ है। तो अभी अभी अपन देखते हैं कि बौने लोग होते हैं तो छोटे छोटे, जिनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, हाइट नहीं बढ़ पाती, तो छोटे रह जाते हैं। तो ऐसे 2 हाथ से 7 हाथ बताइए, 2 हाथ से छोटे मिलेंगे नहीं जल्दी। फिर आहार का बताया कि आहार उसका कितना होता है। जो काल निम्नतम जीव है वो 3 दिन बाद चौथे दिन लेंगे, 3 दिन पूरा गैप रहेगा, चौथे दिन कितना लेंगे, बेर के जितना। ने बेर देखा है? बेर नहीं पता, छोटे वाले बड़े वाले बेर नहीं बेर भी 2 टाइप के आते हैं, उस पे ठेले पे बेचते हैं ना, छोटे छोटे से बेर होते हैं, बोर बोलते हो क्या बोलते हो, जो गटाकट बनती है जिससे वो तो गटाकट खाई कि नहीं खाई उतने के बड़ी वाली, नीचे वाली, बस उतना। कुछ भी ले सकते हैं, बेर खाते हैं नहीं लिखा है, बेर की साइज का लेते हैं सब। और फिर जो मध्यम भूमि वाले वो 2 दिन बाद लेंगे, यानी 2 दिन का उनका गैप रहेगा, उसके बाद तीसरे दिन, यानी उनका सेहन इतना अच्छा होता है कि उनको 3 दिन तक 2 दिन तक भूख ही नहीं लगती है। और उसके बाद उनको लेना भी है तो उनकी भूख इतने में शांत हो जाती है कि 2 थोड़ा सा, यानी बहेड़ा बोला है तो आंवले से छोटा होता है, बहेड़ा जो होता है ना अपना नॉर्मल आंवला है उससे छोटा ले लो आप। तो उतना छोटी साइज का उसने भोजन किया, आप उसकी बॉडी देखो कितनी बड़ी, वो 6 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर इतनी बड़ी बॉडी उसकी, 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया और फिर उसके बाद लिया तो बहेड़ा जितना उसने, बेसिकली आप समझ लो चॉकलेट टाइप हो गया अपने लिए तो, और उसने वो खाया और उसको फिर 2 दिन तक कुछ भूख नहीं लगी। ऐसा शरीर का सहनन है उनका। फिर उसके बाद में जो जगन्य भोग भूमि वाला है वो 1 दिन के अंतराल में लेगा, 1 दिन के अंतराल में यानी कि 1 दिन छोड़ेगा अगले दिन खाएगा, फिर 1 दिन छोड़ेगा अगले दिन खाएगा, इस तरह से कितना लेगा, तो आंवले जितना लेगा। आंवला खाएगा नहीं, आंवले साइज का जो आहार है लेगा, है ना। कल्पवृक्ष से बहुत सारी चीजें मिलती है तो ये खाते हैं, और इतना सब मिलने के बाद में कल्पवृक्ष में ऐसा बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन ये इतना ही खाते हैं, इनके इतने में भूख शांत हो जाती है। और जो चौथा काल है उसमें कितना लेंगे, तो 1 बार लेते हैं, लेकिन रोज भोजन करते हैं। जो 1 बार लेते हैं ना, जैसे मुनिराज लेते हैं, तो इसी तरह से वो भी दिन में 1 बार भोजन लेते हैं, कोई भी सामान्य व्यक्ति। और 5वें काल में कितनी बार लेते हैं दिन में कई बार, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा है कि हमने अभी खा लिया तो हमको 1-2 घंटे तो भी भूख नहीं लगेगी, खाना खा लिया है तो हमने, ऐसा है। और जैसे जैसे आप देखते हैं, देख रहे हो, तो जो यंगर जनरेशन आ रही है उसकी भूख सहने की क्षमता कम होती है। पहले करते थे टाइम 3 बार खाते नहीं थे, या 3 बार खा लिया, 4 बार खा लिया, उससे ज्यादा नहीं खाते थे। अभी हम देखेंगे तो हम, हमारे बाद छोटे बच्चे जो आ रहे हैं वो सब कितनी बार खाते हैं, उनके थोड़ी देर भूखा रहता है तो रोने लग जाते हैं, उनसे भूख सहन नहीं होती। तो ऐसा करते करते वो क्या होता है, सहनन कम होता जाता है। तो क्या होता है, 5वें काल में दिन में कई बार, और छठे काल में कितना हो गया, बारंबार थोड़ी थोड़ी देर में खाएगा, और उसको बहुत लंपटता, बहुत आसक्ति से खाता है, बहुत कृतज्ञता से, जो मिल रहा है उसको बस खाना है, चाहिए ही सही मुझे, इस तरह से भोजन में बहुत कृतज्ञता हो जाती है उनको। तो इससे समझ में आता है कि असतता का उदय बढ़ता जा रहा है और संक्लेशता हो रही है, भूख बढ़ती जा रही है ना, भूख खाने पर भी उनकी तृप्ति नहीं हो पा रही है, दुख बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से सामान्य से 6 काल है। इसके अलावा विशेष जो है इसमें कैसे कैसे भोग भूमि का ये रहता है, भोग भूमि में दिन रात का भेद नहीं रहता है, क्योंकि कल्प वृक्ष रहते हैं तो कल्प वृक्षों की इतनी रोशनी होती है कि जो सूर्य चंद्रमा है के कारण से अपने को भी दिन रात दिखाई देते हैं, वो दिखाई नहीं देते, मतलब वो तो नेग्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे अपन ने 2 लाइट जला रखी है, अब अपन मोमबत्ती जलाओ तो दिखेगी क्या, मतलब जल रही है दिखेगी, लेकिन मोमबत्ती
ठीक है, हमको तो इसमें हो गया हमारा काम, हमको जरूरत नहीं है उसकी। तो ऐसे ही जो सूर्य चंद्रमा है वो रोटेट होते हैं या फिर जहां पर नहीं होते वहां स्थिर है, लेकिन उनकी रोशनी अप्रभाव यानी कल्पवृक्ष इतनी रोशनी देते हैं कि उनसे दिन रात का भेद भी पता नहीं चलता है। और जो वहाँ की जगह होती, वहाँ की जगह, जमीन, ये सब बहुत क्लीन होती है। कंकड़ पत्थर कांटे ये नहीं होते हैं, चींटी मच्छर यानी विकलेंद्रीय जीव नहीं होते भूमि में, हाल तक जीव नहीं होते, दो चार इंद्रिय जो है इनमें नहीं होते, पंचेंद्रिय युगल वाले ही होते वो। और बहुत बारिश हो रही हो, बहुत गर्मी पड़ रही हो, जैसे अपने अभी मौसम चेंज होते ना, वैसे नहीं होते उनके मौसम चेंज। मतलब बहुत बोलना चाहिए कि जैसे अच्छा, सब चीजें अच्छी अच्छी रहती, क्योंकि भोग भूमि कहा है ना। और संक्लिष्टता नहीं होनी है, तो सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, न गर्मी ज्यादा न ठंडी ज्यादा, यानी हमको सब चीज बहुत अच्छी रहती, काम में भोग वृक्षों से ऐसा है। अब इसमें अपना कुलकर वाला मैंने सोचा था आज से शुरू कर देंगे, कि कैसे वो कुलकर होते हैं, कि कल से लेंगे। कुछ प्रश्न है इसमें? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो